हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी के सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर चुके होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए निकल चुके होंगे या फिर निकल रहे होंगे। आप सबका एडमिट कार्ड तो आ ही गया होगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैं इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने एग्ज़ाम से पहले 1 घंटे पहले भी अगर ये वीडियो देखा तो एग्ज़ाम में आपका स्कोर पक्का बढ़ेगा। मतलब जो भी आपका स्कोर आने वाला होगा, अगर आपका 90 आने वाला होगा तो 95 से 100 आ जाएगा। अगर आपका 85 आ रहा है तो 90 आ जाएगा। 70 आ रहा है तो 80 आ जाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ और अपना एग्ज़ाम में आप बेस्ट दे के आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता, मतलब आप कह सकते हैं कि तुक्का कैसे लगाएं, या फिर मैं इसमें कुछ लॉजिकल तरीका बताने वाला हूँ जो मैंने खुद से सीखा है काफ़ी टाइम में, वो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। इसको और कम टाइम में कैसे मतलब क्वेश्चन किए जाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जिनका भी एग्ज़ाम है सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सब एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर पाएँ, जितना भी आपने मेहनत की है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा करके आएँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम मतलब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टाइम ज़्यादा है नहीं हमारे पास। तो सीधे हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब बात करते हैं, सीधे चलते हैं स्लाइड पर। मैं एक एक स्लाइड को दिखाने वाला हूँ और ये आरपीएफ के ही टेस्ट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आरपीएफ के ही टेस्ट को मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले आप यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का व्यापक उपयोग मिट्टी और जल को दूषित करता है। ये बोला जा रहा है फसलों में बना रहता है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये जो कथन दिया जाता है इसको पूरे ध्यान से पढ़ना होता है। एक बात का ध्यान रखना है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, आपको बेनिफिट होगा। इस बात की गारंटी ले सकते हो आप मुझसे, कैसे बता सकूँ, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पक्का आपको फ़ायदा होगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, भले आप 2x2 में देख लीजिए, 2x2 की स्पीड में देख लीजिए, पर बेनिफिट ज़रूर होगा पूरा देखेंगे। क्योंकि मैं अलग अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ, हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक, अलग तरीका, अलग चीज़ बताने वाला हूँ। तो पूरा नहीं देखेंगे तो आप मान लीजिए 4 चीज़ें मैंने बताई, 10 चीज़ें बताई पूरे वीडियो में, तो 10 में 2 ही चीज़ देख पाएंगे तो फ़ायदा आपको कितना होगा, नहीं होगा ना। इसलिए मैं कहता हूँ पूरा वीडियो, इस वीडियो को देखिए। भले आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को स्किप कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देखना। इस बात की मैं मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहला काम करना होता है कि ये आपको नहीं पढ़ना होता है, इसको बिल्कुल आप काट दीजिए, नहीं पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे जो ऊपर वाले में होता है, इसको आपको एक चीज़ देखना होना है, यहाँ पे कथन का अनुसरण करता है या नहीं करता है। ज़्यादातर करता ही पूछता है इसमें, इस तरीके के क्वेश्चन में। तो आपको ये जो कथन है इसको पढ़ लेना है। तो हम लोग पढ़ते हैं, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का व्यापक उपयोग मिट्टी और जल को दूषित करता है, फसलों में बना रहता है और अंततः खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, जिससे मनुष्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है। ये बोला जा रहा है। निष्कर्ष क्या दिया जा रहा है? निष्कर्ष का मतलब ये होता है कि ये जो कथन बोले जा रहे हैं हम और कुछ नहीं जानेंगे। मतलब अगर आपको कोई और नॉलेज है इसके बारे में, वो सब आप दिमाग से निकाल दीजिए। बस जितना इसमें बोला गया कथन वही फोकस करेंगे कि यही हमारे लिए सही है, यही दुनिया का आखिरी सत्य है, बस ये मान के चलिए। और इसी के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष पे जज करना है। तो पहला निष्कर्ष बोला जा रहा है, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग लोगों के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्यापक उपयोग मिट्टी और जल को दूषित करता है, फसलों में बना रहता है और मनुष्य के लिए खतरा पैदा, मनुष्य के लिए बोला जा रहा है, तो यानी कि ये पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर कृषि उत्पादन में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से जल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जल को दूषित करता है। जब बोला जा रहा है दोनों चीज़ मिल गई तो यानी ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, मैं सभी क्वेश्चन को बताऊँगा जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहना, ठीक। अब भी इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आरपीएफ के एग्ज़ाम में कम से कम आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्योंकि आरपीएफ एसआई में भी आए थे, मेरा पहली ही शिफ्ट में एग्ज़ाम था, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ भी आपको मिलने वाले हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को क्या होता है, पहली चीज़ इस इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा आपको। इस क्वेश्चन में अगर टाइम लग रहा है थोड़ा सा आप स्लो मोशन में इस क्वेश्चन को करने, जल्दी मत करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर ये एक बार गलत हुआ तो आप या तो सीधा क्वेश्चन गलत करके आएंगे, या फिर आप दोबारा कन्फ्यूज़न में फिर से चेक करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को पहले तो इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जो बोला जा रहा है कि प्रतीक है, उसके बाद चिन्ह है, उसके पहले ये होना चाहिए, तो उसको ध्यान से करते हुए एक बार करिए। अगर आप मतलब स्पीड स्लो नहीं कर पाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को 2 बार में करिए, एक बार में नहीं करना। एक बार में करोगे तो पक्का ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं अगर जल्दी जल्दी करोगे। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, मैं उनके लिए बात ही नहीं कर रहा हूँ, पहली चीज़ जिनकी बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है उनको तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो सब ये चीज़ें जाने अनजाने में ये सब चीज़ें अप्लाई करते हैं, ठीक।
जिनका भी अच्छे मार्क्स आते हैं उन सबको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो करते हैं, भले वो अनजाने में ही करते हैं लेकिन करते हैं। तो जिनके मार्क्स कम है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस तरीके के सवाल को पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद अटेम्प्ट करना है। अगर आप तेज़ करते हैं तो कम से कम 2 बार में करिए, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। मैं हर क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ और आरपीएफ के ही टेस्ट से लेके आया हूँ। तो इसमें कुछ क्वेश्चन में मैं ये बताऊँगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है, किस क्वेश्चन में धीरे करना है, किस क्वेश्चन को तेज़ करना है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहना। तो इसमें क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सा जो है बॉक्स बनाया जा सकता है, मतलब ये खुला आकृति दी गई है और इससे कौन सा बॉक्स बनेगा, मतलब जो आपका क्यूब है ये बन पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो भी चीज़ें अगर कोई बनता है यानी बॉक्स जब कंप्लीट होता है तो इसमें जो अल्टरनेट वाली चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक छोड़ के एक। जैसे ये है मतलब बी है, ये ए, बीच में एक छूटा है तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम सब लोग सबसे पहले। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 8 है और यहाँ 9 है, 8 9 एक साथ नहीं होना चाहिए, ये हो गया, इसको काट दो। 8 9 कहीं है, नहीं, हटाओ, छोड़ दो। फिर सी है, 2 है, सी और 2, C2 इसमें मिल रहा है, इसको काट दो, मतलब एक साथ नहीं मिलने चाहिए, ये भी कट गया। अब इसके बाद बात करते हैं बी और ए, बी और ए कहीं मिल रहा है, ये इसमें मिल रहा है, इसको काट दिया, ये कट गया। अब ये ऑप्शन सही हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन को चारों ऑप्शन ज़रूर ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक होती है। वो जब एग्ज़ाम से निकलेंगे आंसर की देखेंगे ना, अरे ये क्या हो गया, मतलब ऐसे ही रिएक्शन आता है, मतलब सरल चीज़ें गलत होती हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो देती है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सरल क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत ना करके आएँ। अगर आपका कठिन क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें आपकी भरपाई हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग करके आने वाले हैं। लेकिन अगर आप सरल क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप एग्ज़ाम में उसी वक्त पेन से लिखिए, बाहर, एग्ज़ाम से बाहर हो गए, क्योंकि सरल क्वेश्चन गलत नहीं करने वाला है। सिली मिस्टेक होगी तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देंगी। समझ रहे होंगे मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं हर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएं, समझ जाएंगे आप लोग, इतना समझदार हैं, ठीक। अब बात करते हैं, और OR स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, इस बात का बहुत ध्यान रखना। बहुत सारे लोग OR स्मार्ट बनने के चक्कर में एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाते हैं, कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाते। तो अपने आप को ये, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, रिजल्ट नहीं आ जाता है, तो तब तक ये ना समझो कि हम बहुत स्मार्ट हैं। पहली चीज़, हमेशा छोटा बन के रहिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है सिर्फ। अब हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड करने का एक ही मकसद था मेरा। यहाँ पे आप, जैसे कि कभी कभी होता है कि, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है इन 3 भुजाओं की लंबाई का अनुपात ये है और त्रिभुज का परिमाप ये है। परिमाप ही आपकी तीनों भुजाओं की लंबाई होती है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं, रेशियो को, मतलब अनुपात जो दिया है 3 2 5 2 7, यानी 7 की वैल्यू जो है ये 42 दी गई है, यानी 1 की वैल्यू 6 हो गई है, ठीक। तो इसमें क्या पूछ रहा है, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कौन सी है, इसमें 3, तो 3 छक्का 18, सीधे 18 आंसर आ गया। इन क्वेश्चन को मतलब बिना लिखे आप कर सकते हैं। हर चीज़ में पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है, घिसने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड पेपर नहीं है, आपको स्टेप की मार्किंग नहीं मिलने वाली है, सिर्फ आपको आंसर निकालना है, टिक करना है सही ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको वहीं पे कर लेना है डायरेक्ट। मैंने तरीका भी बता दिया, अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से आप पीछे करके वीडियो चेक कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं वैसे भी जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ, जिनके पास टाइम कम है वो भी देख पाएँ इस वीडियो को। और आपके जो भी दोस्त अगर कोई आरपीएफ की तैयारी कर रहा है या फिर एग्ज़ाम देने जाने वाला है तो उसके शेयर कर दीजिए, बेनिफिट होगा, 100% होगा, हर एग्ज़ाम में होता है, ठीक। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बात करते हैं। इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का मकसद क्या था, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं, छोटे भाई की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक। उनकी आयु का, हाँ, यहाँ पे एक ध्यान रखना कि जैसे ये बोला जा रहा है वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है और छोटे भाई की वर्तमान आयु पूछ रहा है। छोटे भाई का रेशियो भी कम होगा और मतलब उम्र भी कम होगी, तभी तो छोटा भाई है। तो यहाँ पे 5 और 4 में छोटा भाई कौन होगा, 4 वाला छोटा भाई होगा। तो यानी आंसर में जो भी आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। तो 25 4 का मल्टीपल नहीं है, 30 नहीं है, 18 नहीं है, केवल 4 से 24 कटता है। तो इसमें आपको ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और डायरेक्ट आप केवल इसी से देख के कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करना। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी कभी 4 लाइन का आंसर, मतलब क्वेश्चन दिया होता है इतना बड़ा सा और आपको देखेगा कि सिर्फ इसमें एक मल्टीपल चेक कर रहे हैं, आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत। मतलब लोग उसको पढ़ने में जब तक पढ़ नहीं पाएंगे, आप उसको करके आगे भी बढ़ चुके होंगे, दूसरा भी क्वेश्चन कर चुके होंगे। यही तरीका होता है एग्ज़ाम में बहुत जल्दी करने का। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप गधों की तरह एकदम जुट जाइए, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको क्या होता है कि जल्दी करना है, बस एग्ज़ाम में आंसर आना चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो एक चीज़ होता है कि मैं थोड़ा मतलब
एकदम ऐसे बताता हूँ जैसे कि जैसे छोटे भाई बहन बैठे हैं, मतलब अपने दोस्तों को जैसे बताता हूँ वैसे ही बताने लगता हूँ यूट्यूब पे भी। ये थोड़ा सा मेरा लॉजिक मतलब ख़राब है, मतलब यूट्यूब के तरीके से बताना चाहिए, लेकिन मतलब मैं जैसे दोस्तों को बताता हूँ वैसे ही चीज़ें बताने लगता हूँ, जो मैं अपने हिसाब से यूज़ करता हूँ वैसे ही बता देता हूँ। तो आप लोग समझ जाइए, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, कोऑपरेट कर लेना। इसी तरीके से मेरा आदत है इस तरीके बताने का। तो इस तरीके से आप सीधे 4 का मल्टीपल चेक कीजिए, आंसर आ गया, ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या, इसको मैंने क्यों इंक्लूड किया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कथन बोले जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी बता देता हूँ, जिनको क्वेश्चन का तरीका नहीं पता वो भी पता चल जाएगा, और कैसे करना जल्दी वो भी पता। इसमें बोला जा रहा है कि श्री ने वाई, मतलब श्री वाई जिसने, मतलब वाई किसी का नाम है, उसने कार कब खरीदी, तुम्हें डेट कंफर्म करनी है। तो बोल रहा है निश्चित रूप से 18 अगस्त से पहले, लेकिन 15 अगस्त से पहले नहीं। तो हमें इधर लिख लेना है 15, इधर लिख लेना है 18, मतलब इसी के बीच में कहीं कार खरीदी है उसने किसी दिन। अगला दूसरा कथन निष्कर्ष बोल रहा है, मतलब कथन में बोल रहा है निश्चित रूप से 16 अगस्त के बाद, लेकिन 19 अगस्त के पहले नहीं। तो 15 के बाद 16 आता है तो 16 लिख लिया, 19 अगस्त से हमें कोई मतलब नहीं है, इधर लिख लिया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 15 16 को नहीं, 18 19 को नहीं, इसके बीच में क्या बचा है 17, यानी कि जो आपकी कार है वो 17 को ली गई है। लेकिन इसका हमें पता कैसे चला, जब ये पहला और दूसरा दोनों को यूज किया तभी पता चला। तो ये बोला है कि श्री वाई ने अपनी कार कब खरीदी, इसका पता लगाने के लिए हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों कथन 1 और 2 पर्याप्त हैं। अगर इससे नहीं पता चल पाता तब हम इसकी तरफ जाएंगे कि मतलब कि अच्छा, इसमें ऑप्शन उस तरीके का नहीं दिया। यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे अगर पहले वाले से ही पता चल जाता और दूसरे वाले से भी पता चल जाता है केवल एक से, तो हम लिखेंगे या तो कथन 1 या कथन 2, दोनों पर्याप्त हैं। अगर दोनों से नहीं होता है तो दोनों पर्याप्त नहीं है। समझ गए होंगे। क्वेश्चन कैसे करना है, कम टाइम में कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कथन बोला जा रहा है, बस अभी बहुत सारे सवाल हैं, मतलब इंक्लूड है इसमें, बस आप पूरा पेशेंस के साथ देखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो लंबा करना ही पड़ता है। मतलब SSC GD में मैंने बताया था 32 मिनट का हो गया था, इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो सीधे बात करते हैं टॉपिक पे, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसमें कथन बोला जा रहा है पशु की लुप्त प्राय प्रजातियों को छोड़कर हम सभी चिड़ियाघरों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने सबसे पहला बताया है कि जो भी कथन है उस कथन को हमें सार्वभौमिक सत्य मान लेना चाहिए। जो ये बोल रहा है वही सत्य है, दुनिया में सब कुछ झूठा है, बस ये मानना है हमें। उसी के हिसाब से अब हमें तर्क निकालने हैं, ये कथन क्यों बोला जा रहा है। बोल रहा है प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो पहला यहाँ पे तर्क बोला जा रहा है कि पशु मानव मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के साथ सह अस्तित्व के लिए होते हैं। तो पशु मतलब मनोरंजन के लिए उसके साथ सह अस्तित्व में होते हैं, बिल्कुल सही बात, तभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो ये बात भी सही है बिल्कुल। अगला बोला जा रहा है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमें लुप्तप्राय प्रजातियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लुप्तप्राय प्रजातियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है तभी तो प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। अगर आवश्यकता नहीं होती तो प्रतिबंध लगाने की बात क्यों होती। तो यानी ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों प्रबल हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन कुछ लोग बहुत देर करते हैं और कुछ लोग काफ़ी जल्दी भी कर लेते हैं। जिनको जल्दी करते हैं तो आप चाहे तो इसको स्किप करके आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत देर लगती है, टाइम लगता है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है बिना पेन कॉपी के। ठीक, अब यहाँ पे देखना है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ से आपको देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है डेज शब्द का कूट क्या है, बस केवल डेज का पूछा जा रहा है। तो अब आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कि डेज है कहाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेज है, तो डेज का कूट डेज आर ब्राइट, इसका कूट है वू टू कू। ठीक है, ये 3 चीज़ें मिली मुझे। अब हमें वू टू कू ढूंढना है, कहाँ वू टू कू मिलेगा। इसमें नहीं है, हटाओ छोड़ देते हैं। इसमें देखेंगे कू मिल गया, जब कू मिला तो इसमें देखो आर इसमें है, आर इसमें है, यानी कि आर का कोड हो गया कू। अब इसमें कू हट गया, बचा वू टू। अब वू टू में देखो यहाँ पे मिल गया वू। अब वू में देखो ब्राइट, ब्राइट इसमें भी है, ब्राइट इसमें भी है, यानी कि वू हो गया इसका। तो वू हो गया, टू हो गया, मतलब वू हो गया, कू हो गया, बचा क्या टू। तो टू यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, ये मैंने बता दिया, सरल भाषा में नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, ऐसा जल्दी करने का तरीका है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड क्यों किया है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम लोग होता है कि हमें कोई आंसर तुरंत दिख गया सामने से, हम लोगों ने क्लिक किया, आगे निकल गया 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, जो भी है मैं भी कर देता हूँ। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट है तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि यही सही है, लेकिन उससे ज़्यादा सटीक दूसरा वाला ऑप्शन मिल रहा होता है, और जब आप आंसर के चेक करेंगे ना तो आपके मुंह से सिर्फ एक निकलता है और बस यही निकलेगा। ठीक है, तो ये ना निकले, इसी वजह से आपको पूरा ध्यान देना है। 4 5 10 सेकंड दो भी ज़्यादा लगेगा, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा दोबारा देखने में। चारों ऑप्शन देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल पाएगा और गलती नहीं होगी, सिली मिस्टेक।
ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका क्या होता है? कभी कभी इस तरीके से लेट भी हो जाता है, लेकिन हमेशा जल्दी ही होगा आपका ज़्यादातर तरीके से। यहाँ पे देखना है, जैसे कि बोला जा रहा है चिन्ह चेंज करने हैं, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई चेंज करना है। तो हमें जहाँ पे मल्टीप्लाई है उस जगह को डिवाइड रख के देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड रखेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो यानी ये आंसर नहीं हो सकता। अगला देखेंगे प्लस और डिवाइड। जब हम प्लस की जगह डिवाइड रखेंगे तो 25/8 होगा, तो 8 से पूरा 25 नहीं कटेगा, तो यानी ये भी आंसर नहीं होगा, इसको भी हटा देते हैं। अब प्लस और गुणा यानी कि प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे, तो प्लस और मल्टीप्लाई चेंज कर सकते हैं, हो सकता है, तो इसको चेक करेंगे और चेक करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे इसको चेक किया था तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। तो हो जाता है ऐसा, ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही बार में आंसर मिल जाएगा, लेकिन कम से कम 2 ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट कट गए ना, 2 ही आपको चेक करने। अब जिनको नहीं पता ये लॉजिक, वो सिर्फ चारों ऑप्शन चेक करेंगे तो उनका और ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ रहे होंगे आई होप। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहली चीज़, अगर आपको आते हैं तो कर पाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का एक चीज़ है, आपको पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान देखना है कि केंद्र की ओर मुख रखना है या फिर केंद्र की बाहर, यानी सेंटर की ओर, मतलब अंदर देख रहे हैं सभी लोग कि बाहर देख रहे हैं। अगर अंदर देख रहे हैं तो सीधे चलेगा, अगर बाहर देख रहे हैं तो अपोजिट चलने लगता है, यानी कि जो क्रम है, अगर बाएं देख रहा है तो वो दाएं बैठेगा, दाएं देख रहा है तो बाएं बैठेगा, उल्टा चलने लगता है अगर बाहर बैठ रहे हैं। समझ रहे होंगे आई होप। और इन क्वेश्चन को बहुत थोड़ा सा, चाहे आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, लेकिन ध्यान से धीरे करना। धीरे करने का मतलब क्या है, इतना धीरे मत करना कि आप रेस ही पीछे हो जाए, लेकिन आपको इतना धीरे करना है कि आपकी सिली मिस्टेक ना हो। अगर आपके एक बार ये सवाल गलत हुआ, पहली चीज़ तो गलत हुआ, तो आपका जो कम से कम 1 से 1.5 मिनट जो आपने बनाया इसको, वो टाइम बर्बाद हुआ। उसके बाद आपके दिमाग में इतना प्रेशर क्रिएट कर देगा ये सवाल कि आपको लगेगा इतना बड़ा सवाल, टाइम बर्बाद हो गया, आप नहीं आया, टाइम बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि अब मुझसे नहीं बनेगा, और पूरा पेपर आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, पूरा पेपर ख़राब कर सकता है। तो इसलिए आपको भले 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से धीरे करना है। समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, मैं इस वीडियो में मैंने बताया कि सिर्फ मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे तुक्का लगाएं। तुक्का लगा के कोई एग्ज़ाम गलती से निकलता है, अच्छे से नहीं निकलता है। मतलब अच्छे से का मतलब है कि तुक्का लगा के एग्ज़ाम तुक्के से ही निकल सकता है, मतलब, लेकिन आपको अगर लॉजिक पता है क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा है। मतलब मैंने बहुत टाइम में सीखा है खुद पर्सनली, और ये मैंने कहीं से तुक्का लगाने वाली वीडियो से नहीं सीखा है। इसमें मैं ये सिर्फ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि तुक्का कैसे लगाएं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थंबनेल पे लिख दिया तुक्का कैसे लगाएं। लेकिन ये लॉजिक हैं, एक्चुअल लॉजिक हैं, जिनसे एग्ज़ाम में जल्दी होते हैं क्वेश्चन और हो पाते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को करना कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए 3 3 3 है, तो आपको 3 वाला चेक नहीं करना है, सबसे पहले नंबर पे यही होगा। अब 5 4 4 1, तो 5 और 4 1 में चेक करना है। तो 5 4 में देख सकते हैं INI T है इसमें, तो यानी I वाला पहले आएगा, तो 4 पहले आ गया। अब 4 और 1 में देख लेते हैं, तो इसमें S है, तो यानी 4, तो 3 के बाद 4 आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब 3 के बाद 4 है इसमें है, फिर 5 है, 1 है, तो 5 और 1 में देख लेते हैं, 5 और 1 में इसमें S पहले आता है तो 1 आएगा, तो यानी कि 3 4 के बाद 1 आएगा, 3 4 के बाद 1, ये ऑप्शन सही हो गया। इस तरीके से करना होता है, पूरा नहीं करना होता है, बहुत जल्दी हो जाएगा, आप समझेंगे पूरा ध्यान से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पूरा वीडियो फिर से आप चेक कर लीजिए, पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, चौथे नंबर पे देखते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मतलब जेन्युइन तरीके से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो भी कंटेंट मिलता है मुझे, जो अपने से खुद से सीखा हूँ वही चीज़ें मैं बताता हूँ, फर्जी तरीके से नहीं बताता हूँ, बस ये है। तो इसलिए थोड़ा सा लगता नहीं किसी को, हाइप मैं क्रिएट नहीं करता हूँ और शो ऑफ नहीं करता हूँ। जो आप लोगों को दिखाते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम निकाल दिया, इतने नंबर ले आए, उनसे ज़्यादा एग्ज़ाम निकाल के बैठा हूँ। ठीक है, शो ऑफ नहीं करता हूँ, वो चीज़ अलग है। मुझे अच्छा नहीं लगता शो ऑफ करना, दिखाना कि इतने एग्ज़ाम निकाले हैं। जितने लोग देते नहीं उससे ज़्यादा मैंने एग्ज़ाम निकाल के रखे हैं। कभी मिलना तो बताएंगे, दिखाएंगे, फिर कभी दिखाएंगे, मतलब ज़रूरत, मतलब ज़रूरी नहीं है ना शो ऑफ करना, क्या मतलब है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, बाकी जो चीज़ मैं बताता हूँ एकदम सही है, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगी। बस इतना आप जानिए, आपके लिए हेल्प मिल रही है, बस बहुत है। हम क्या किए हैं उससे थोड़ी मतलब है। एग्ज़ाम है कि एग्ज़ाम निकाले हैं बहुत सारे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है क्या क्या बहुत सारा निकाल रखा है। आगे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 4 नंबर पर बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस तरीके को, मतलब इन क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका है, एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन होगा। तो जो विपरीत होता है वो एक साथ नहीं आता है, उसी पासे में साफ साफ नहीं दिखेगा, मतलब विपरीत वाले एक साथ नहीं दिखते हैं।
तो इसमें 1 के साथ 3 और 6 है, तो 3 और 6 नहीं हो सकता, तो 6 हो ही नहीं सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, 2 ऑप्शन तुरंत कट गए। 1 के साथ देखो 2 है, तो 2 भी नहीं होगा, सीधा आंसर 5 होगा, ख़त्म। बस इतना ही, 5 सेकंड 10 सेकंड का काम है इन सवालों को करने का। आगे देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में आपको जैसे कि पहले इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे यहाँ पे टर्मी दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे भी टर्मी दिख रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको आँख, नाक, कान, दांत सब खुला रखना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आप दिमाग खोल के रख सकते हैं उतना रखिए। देखो टर्मी यहाँ पे दिखा है, टर्मी है, जब इतना खुले रखेंगे तभी आप जल्दी कर पाएंगे। करने को तो दिमाग में कभी क्लिक किया नहीं किया, मेरे भी नहीं करता, कभी कभी ऐसा नहीं, हमेशा कर जाता है, लेकिन जितना जल्दी आप दिमाग खोला रखेंगे उतना जल्दी कर पाएंगे। यानी शुरू के अक्षर इसमें बाद में लिखे गए हैं, तो आप इससे कर सकते हैं डायरेक्ट। तुम्हें लॉजिक दिख गया, अब तुरंत आप कर ही लेंगे उसके बाद। आगे बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में होता है कि आपको आपकी जो मतलब आपने कितनी प्रैक्टिस की है वो सब मायने रखता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, नीचे वाला देखा तो आप इसमें कुछ भी मतलब लॉजिक लगा रहे हैं इधर उधर करके कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, 15 में जैसे 7 जोड़ा 22, जैसे एक बार करेंगे। मैंने इसमें क्या किया था, 15 शायद 22 जोड़ा, तो जब 22 हुआ और 154 दिख गया, तो 22 गुणे 7 होता है 154, 22 7 154, क्योंकि मेंसुरेशन में बहुत जगह 22 का मल्टीपल आता है, तो इसलिए मुझे याद है कि 22 7 154 होता है, तो डायरेक्ट याद आ गया। तो 19 और 14 जोड़ा, इसमें 7 से गुणा किया 231 आ गया, तो मुझे लॉजिक पता चल गया कि बाहर बाहर जोड़ो और 7 से गुणा कर दो, ये लॉजिक पता चल गया। तो इसमें आपकी कितनी प्रैक्टिस है वो आपको दिख जाएगी कि प्रैक्टिस क्या है। प्रैक्टिस से ही सब चीज़ें पता चल जाती हैं इसमें। ये वही क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जल्दी करने का तरीका है। करने का तरीका तो सब पता है, जैसे देखिए 12 सेकंड में मैंने किया है। तो ई है, तो आपको क्या करना है, पूरा नहीं देखना है, सिर्फ एक एक अक्षर लिखना है। पहले ई है, तो ई में कितना, ई के बाद जी है, यानी ये 5 है। और इस तरीके के क्वेश्चन में, जैसे कि मैं अपना बता देता हूँ, मुझे इस तरीके के क्वेश्चन में ये जो वर्ड हैं ये दिखते ही नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है कि कौन सा वर्ड लिखा है। मुझे ये 5 9 4 3 2 दिखता है। जैसे ई है, ई का मतलब 5 होता है। इतनी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए अगर एग्ज़ाम निकालने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो अगर आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, तो कम से कम इतना तो आपको रखना ही चाहिए कि आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इनके नंबर्स तो याद ही होने चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप सीरियस नहीं है उतना एग्ज़ाम के लिए, आप समझ लीजिए। क्या है यार, मतलब 26 थ्रो लेटर है, उनको याद नहीं कर पा रहे हो, इतना तो कर ही लोगे, मतलब रटे होने चाहिए। अब जैसे ई है, मुझे ई नहीं दिखेगा, हमेशा 5 दिखता है, तो 5 2 7, 2 जोड़ा गया है, तो इसमें 14 2 16, यानी कि पी आएगा। तो देखो पी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये कट गया, ये कट गया, अब 2 ऑप्शन बचे। अब हम अब इसको नहीं देखेंगे, हम पहले ऑप्शन देखेंगे। पी के बाद देखो डब्लू है, इसमें डी है, तो डब्लू ओ डी मतलब दूसरा वाला चेक करने से मिल जाएगा। देखो इसमें 12 है, इसमें 14 है, 12 में 2 जोड़ा 14, तो 21 है, 21 में 2 जोड़ोगे 23 आएगा, तो पी के बाद डब्लू आएगा, ये आंसर। ठीक, इसलिए जल्दी हो जाता है। और ये मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया, बोले कि बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो मैंने 8 सेकंड में किया, इन्हीं क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना होता है, लेकिन जैसे इस क्वेश्चन को करने में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। आज के बाद आपको इस क्वेश्चन में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में। मैं एकदम लॉजिक बताता हूँ कैसे, मैंने कैसे याद रखा है। मैं अभी बहुत कन्फ्यूज़ होता हूँ कि इसमें 5/18 से गुणा करना है कि 18/5 से गुणा करना है। एक चीज़ मैं देखता हूँ, देखो एक होता है 5/18 और एक होता है 18/5, किसमें किससे गुणा करना होता है, बहुत दिक्कत की बात है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपको छोटे से बड़ा, मतलब जैसे छोटा है इससे आपको बड़े में जाना है, तो आपको जब बड़े में जाना है तो ऊपर बड़े वाले से गुणा होगा, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। जैसे नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 30 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, इसको तुम्हें किलोमीटर प्रति आवर बनाना है। यानी ये छोटा है, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो तुम्हें बड़ा बनाना है। तो बड़ा यानी ऊपर 18 बड़ा होना चाहिए, 18/5। समझ में आया? बस इतना आप दिमाग में बैठा लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। अगर जैसे किलोमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर है और आपको मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो यानी हमें बड़े से छोटा चाहिए, तो यानी ऊपर छोटा होना चाहिए, तो 5/18। समझ में आए? जब इतना आपको याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे आप आंसर निकाल लेंगे तुरंत। ठीक, ये क्वेश्चन कर लेंगे आप। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, अब जैसे इस तरीके के क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके मैथ के एग्ज़ाम में आएंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा या फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, लास्ट में टाइम नहीं बच रहा है, तो जैसे आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, तो
जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि अंजलि के अंक राम के अंक से कितने अधिक हैं। तो पहले देखते हैं अंजलि, मोहन, राम, इनका अनुपात दिया है अंजलि, मोहन, राम। तो ये हो गया अंजलि का, और इसमें राम का पूछ रहे हैं ना, तो राम का ये हो गया 11 और 3। इसमें बोल रहा है अंजलि के अंक राम के अंक से कितने अधिक हैं, तो इसमें कितना अधिक है, मतलब राम से अंक से कितने अधिक है, 8 अधिक है। अब 8 आंसर जो भी आएगा वो 8 का ही मल्टीपल होगा। तो 8 का मल्टीपल ये नहीं है, कट गया, ये नहीं है, कट गया। अब या तो 24 होगा या 32 होगा। अब जैसे मैं ये जब क्वेश्चन कर रहा था तो मेरे दिमाग में नहीं क्लिक किया, तो पहले लगा रहा था, फिर किसी वजह से नहीं आंसर आ रहा होगा, गलत हो गया होगा, कुछ भी मतलब कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा होगा, कुछ भी गलती हुई होगी, तो मेरे से नहीं बन रहा था। ठीक, बाकी सारे क्वेश्चन देखो बन रहे थे, लेकिन जब नहीं बन रहा था तो मैंने यहाँ पे तुक्का लगाया। अब देखो यहाँ पे मेरा तुक्का गलत हो गया, कभी कभी गलत हो जाता है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मैंने काट दिए, लेकिन ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो 8 का मल्टीपल 24 भी है, 8 का मल्टीपल 32 भी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अगर टाइम नहीं बच रहा है, ख़त्म होने वाला है, तो आप इन दोनों में से एक मार लीजिए। तो आपके 50% चांसेस बढ़ गए कि सही होगा। इसी को कहते हैं तुक्का, ये इसको कहते हैं लॉजिकल तुक्का। मतलब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं, अब 2 में एक चुनना है, तो 50% चांसेस हैं कि आपका सही होगा, 50% गलत है, कभी गलत होगा। अब तुक्का से क्या नुकसान होता है मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक, आपने 8 क्वेश्चन किए, ठीक, 8 क्वेश्चन में तुक्का लगा दिया। 8 में हम ये मानते हैं कि 6 गलत हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं, सही ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 आपके सही हो गए, 2 सही हुए तो आपको नंबर कितने मिले, 2 नंबर। 6 गलत हुए, इससे आपको नंबर कितने कटे, 2 नंबर कट गए, ठीक। तो ले दे के आपका 0 हुआ। जब आपके 8 में से 6 क्वेश्चन गलत हो गए, केवल 2 ही सही हुए, तब भी आपको नुकसान कुछ नहीं हुआ, मतलब नुकसान नहीं हुआ। जब आपका 7 क्वेश्चन, मतलब 8 में 7, तो एकदम ही किस्मत ख़राब होती है, तभी ऐसा होता है, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन तो 8 में सही होते हैं। तो अगर मैं इस तरीके में एक बता रहा हूँ कि आपका नुकसान बहुत कम होता है इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आप लगाएंगे लॉजिक। तो अगर आपने मान लीजिए 16 क्वेश्चन किए, 16 में मान लीजिए आपके 4 सही हुए, 12 गलत हो गए, तो 4 से नंबर मिलेंगे 4, इससे गलत होंगे 4, तो ले दे के बराबर होगा 0। लेकिन अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन सही हो गए, 6 सही हो गए, और उसके बाद यहाँ पे 10 गलत हो गए, 6 सही हुए हैं, 10 गलत हो गए, तो इसमें आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, और इसमें जो कटेंगे वो 3 पॉइंट समथिंग कुछ, मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर कटेंगे, तब भी आपको 2-3 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा। ये होता है, मतलब इससे फ़ायदा होता है अगर आप लॉजिकल करेंगे। आप अंधी मार रहे हैं कि मतलब 4 में कोई भी तुक्का, जय श्री राम, जय माता दी करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके मार रहे हैं, तो गलत ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं मतलब लॉजिकल तुक्का। ठीक, तुक्का यूज करना चाहिए, मैं तो करता हूँ, लास्ट में अगर कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो कर देता हूँ ऐसे, लेकिन लॉजिक के साथ। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं एलिमिनेट कर, कोई भी ऑप्शन काट नहीं पा रहा हूँ तो नहीं करूँगा, बिल्कुल छोड़ दूँगा। लेकिन अगर ऑप्शन मतलब कट रहे हैं, 2-3 ऑप्शन कट रहे हैं, तो फिर मैं करूँगा, पक्का यूज़ करूँगा इसके। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष बड़े आयु, मतलब कि 6 वर्ष पहले बड़े आयु वाले छोटे आयु की 3 गुना थी, मतलब बड़े की आयु छोटी वाली की 3 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु देखो, एक यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है, जैसे कि मान लीजिए अब ये लॉजिक है, मान लो क्वेश्चन दिया गया है, इसकी लैंग्वेज में आपको कुछ दिक्कत आ रही, मान लीजिए इसमें आप वैल्यू नहीं मान पा रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, आप बन जाएगा आराम से। वर्तमान आयु इसमें मान लीजिए, और उसमें जो ये कह रहा है उसके हिसाब से करते जाइए, आपका आंसर जो आ जाएगा। मैं भी बहुत बार मैं बहुत बार ऐसे करता हूँ कि मतलब ऐसे ऑप्शन से करता हूँ और आंसर आ जाता है आराम से। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन से जल्दी इजी हो जाते हैं, इसलिए मैंने बताया कि ऑप्शन का भी यूज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगला क्वेश्चन, 24 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 32 रुपये प्रति किलोग्राम से मिलाना चाहिए। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं तरीका भी बता देता हूँ कैसे करना है। जब मान लीजिए 2 प्रकार की चीज़ है, जैसे एक प्रकार की चीज़ है, दूसरी प्रकार की चीज़ है, एक ये चीनी है, एक ये चीनी है, ये महंगी चीनी है, ये सस्ती चीनी, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो जो मिलेगी चीनी वो क्या रेट में बिकेगी। जैसे कभी होता है दुकान में, दुकानदार ने मतलब महंगी चीनी खरीद ली, उसके बाद चीनी सस्ती हो गई, उसने और ख़रीद ली। अब इन दोनों को बेचेगा तो जब मिलाएगा तो उनका रेट कम हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा, अब वो क्या रेट बिकेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको यहाँ पे ये मेथड लगाना। इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि ये 24 रुपये में है, ये 32 रुपये में है, और इन दोनों को जब मिलाया तो 26 रुपये में हो गया। तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए, तो ये इसमें हमेशा घटाया जाता है बड़े में से छोटा। अगर यहाँ पे बड़ा होगा
तो इससे इसमें घटाएंगे, हमेशा बड़े से छोटा घटाया जाता है, पॉजिटिव लिखा जाता है बस ये। तो 26 में 32 में 26 घटाएंगे 6 आएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो 2, इसको काट लेंगे, 2 1 के 2, 2 3 6, तो 3:1 इस अनुपात में मिलाएंगे। तो ये जो हमारा रेट आ जाएगा 26 रुपये में बेचेंगे तो नुकसान नहीं, मतलब वही रेट पड़ जाएगा। तो ये हो गया 3:1। आई होप समझ रहे होंगे ये तरीका। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर मिली हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पक्का। इस वीडियो में कम से कम मुझे 100 सब्सक्राइबर चाहिए कम से कम, ठीक, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। आगे बात करते हैं। एक राशि को दो दोस्तों के बीच 2:5 के अनुपात में बांटा जाता है यदि दूसरा भाग पहले से 6 अधिक है। यहाँ पे पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। दूसरा भाग पहले से 6 अधिक है, तो इसमें कितना अधिक है 3, 3 का मान 6 तो 1 का मान 2। अब पूछा प्रारंभिक राशि, तो 5 2 7, 7 दूनी 14, 14 आंसर खत्म। इसको मन में करना है, इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास टाइम कम पड़ रहा है, वैसे तो इजी क्वेश्चन है कर लेंगे, लेकिन आपके पास टाइम ख़त्म हो रहा है, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, 2 4 10 सेकंड का बचा है, आपको सिर्फ तुक्का ही लगाना है, लगा सकते हैं, इतना ही टाइम बचा। तो आप क्या कर लेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे 9 श्रमिक हैं, 28 घंटे में एक दीवार बनाते हैं। अब अगर 21 घंटे में समान निर्माण करना है, मतलब उतनी ही बड़ी दीवार है, एक दीवार है मान लीजिए इतनी बड़ी सी, जो भी बड़ी है, उसको 9 लेबर मिलके, मतलब लेबर जो होते हैं श्रमिक, 9 लेबर मिलके 28 घंटे में तैयार कर देते हैं। अगर हमें वो 21 घंटे में चाहिए तो ऑफिशियली लेबर तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो कभी कभी ये ऑप्शन होता है कि 9 से कम लेबर दे होंगे, तो वो तो काट ही देना है। अब 9 का दोगुना अगर 18 करेंगे तो 18 श्रमिक, जब 9 श्रमिक 28 घंटे में बना देते हैं तो उससे थोड़ा ही तो कम है 21 घंटे, तो दोगुना तो नहीं होगा, तो 18 वाला काट दीजिए, 24 वाला उससे ज़्यादा है तो वो भी काट दीजिए। तो या तो आंसर 12 होगा या 15 होगा। अगर आपको तुक्का लगाना है इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से करेंगे तो आपका हो जाएगा। तुक्का उन्हीं में लगाया जाता है जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है या फिर टाइम कम ख़त्म हो रहा है तब। आगे बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया है, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कुछ भी पढ़ा नहीं है कैसे क्या करना है, बस इसमें ये मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम ख़त्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैंने मुझे क्वेश्चन कुछ दिक्कत हो रही थी, कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हुई होगी या फिर जो भी दिक्कत हुई होगी, मैंने देख लिया 7.5 मिनट से ज़्यादा इसमें बैठ के सोच रहा था, कुछ भी दिक्कत आ रही थी, मतलब कैलकुलेशन शायद मिस्टेक कर रहा था मैं इस वजह से। लेकिन क्वेश्चन टफ भी है क्योंकि 12% लोग ही कर पाएँ इसमें, देख लीजिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन टफ रहा होगा, तो इसमें कुछ दिक्कत आ रही होगी। मैंने यहाँ पे 8 मिनट टाइम दिया क्योंकि मैं टाइम बचा लेता हूँ और वही टाइम मैं यहाँ पे यूज़ कर पाता हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन में मैं ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कोई ऑप्शन बहुत क्लोज दिए हैं तो ऑप्शन जो आंसर है वही उन्हीं दोनों ऑप्शन के आसपास होगा, ये चांसेस रहते हैं, ये आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि धारा के साथ और धारा के विरुद्ध जलयान की औसत गति का अनुपात। तो धारा के साथ हमेशा ज़्यादा होती है और धारा के साथ हमेशा कम होती है, तो धारा के साथ वाला ज़्यादा होगा, यानी कि पहले वाला जो अनुपात रेशियो का जो पहला होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसमें दोनों बराबर हैं तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक। अब ये 24-25 है तो पहले वाला बड़ा नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, कट गया। अब ये बड़ा है और ये बड़ा है, इन दोनों में कोई एक होगा, ठीक, इन दोनों में कोई एक होगा, ये कन्फर्म बात है। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन दोनों में से कोई एक तुक्का लगा सकते हैं, इसी को कहते हैं तुक्का। अगर आप नहीं है, अगर पास टाइम है तो आप टाइम करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक। आगे बात, तो लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने टेस्ट दिए थे या फिर जो आरपीएफ के मॉक टेस्ट में मिले थे, उन पे मैंने स्क्रीनशॉट लिए, अभी तुरंत लिए, आज ही स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में डेट भी दिख रही होगी 28 तारीख की, और ये 28 तारीख के ही हैं, मतलब सारे स्क्रीनशॉट अभी मैंने लिए हैं क्योंकि मैंने सोचा इस पर बता देते हैं, काफ़ी बेनिफिट होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए जब आप लाइक करते हैं मोटिवेशन मिलता है कि हाँ पसंद आ रहा है, आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं तो लगता है कि मेरी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ अच्छा लग रहा है, लोगों को हेल्प मिल रही है उससे, तो आगे के वीडियोस लाने में हेल्प मिलती है। तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक। आज की वीडियो में इतना रखते हैं, सभी को फिर से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम करके आए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।